नमस्कार, मैं अनिल। आज भारत के संविधान का संवैधानिक विकास के तहत आज हम पढ़ने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए, हम 1861 भारत परिषद अधिनियम पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का शुरुआत कहाँ से हुआ। इसके तहत बहुत सारे कानून ब्रिटेन के संसद द्वारा भारत पर शासन करने के लिए बनाए गए थे। ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, इसके पहले कई सारे वीडियो में जो सारे इसके पहले अधिनियम आए हैं उसको पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी एक मोटी मोटा हम समझते हैं। शुरुआत होती है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से, और उसके बाद 1784 का पिट्स एक्ट 1792 में आता है, और उसके बाद थोड़ा सा बदलाव करके एक दो बातें ऐड करके उसमें दिया जाता है। और उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, और भारत शासन अधिनियम 1858 का आता है, जहां से कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः शासन समाप्त होता है और एक नया अधिनियम आता है 1858। लेकिन उस 1858 की त्रुटियों को दूर करते हुए एक नया अधिनियम आता है 1861 में। उस समय भारत में विधान परिषद का गठन हो चुका रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है भारत परिषद अधिनियम। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, परिषद क्या चीज़ होती है। देखिए, 1858 में यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इसके पहले समझते हैं इसके इतिहास के बारे में। हम पढ़ रहे हैं भारत के संविधान का संवैधानिक विकास, उसके तहत आज का ये जो चैप्टर है भारत परिषद अधिनियम 1861। ऊपर इसके एक पीक पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है, जिसे इसको लिखने का सिर्फ मेरा उद्देश्य और मोटो यही इतना है कि आप समझें कि 2000 ईसा पूर्व और आज 2021 लगभग 4000 वर्ष के बीच में जो इम्पोर्टेंट जीके हैं, जो हमारे कंपटीशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जीके का कोई सिलेबस निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसको आपको सिर्फ इशारा तहत आपके मन में चलना चाहिए। जैसे ये 1861 का अधिनियम है, महज लगभग आज के 160 वर्ष पहले की कहानी है। कहाँ से शुरू होती है? ब्रिटेन की संसद और भारत के। आइए समझते हैं। इस अधिनियम में हमने जो यहाँ पे खाका तैयार किया है वो एक चार्ट है और कुछ पॉइंट है और एक चार्ट है। हालांकि ऐसा अधिनियम में चार्ट और पॉइंट बना के नहीं लिखा गया है, वो सिर्फ एक मैनुअली एक लैंग्वेज में जैसे नियम कानून बनाए जाते हैं वैसे लिखा गया। हम अपने समझने के लिए इसको अलग अलग तरीके से बना के पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, आइए समझते हैं इसके पॉइंट और इसके चार्ट। शुरुआत 1773 से हो जाती है। ऐसा पढ़ते पढ़ते हम आज 1861 के कानून अधिनियम को पढ़ रहे हैं। इसके पहले 1858 आया रहता है अधिनियम। आप जब 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे तो उसमें भारत में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं, ठीक ना। ब्रिटेन के संसद में जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है, और उस समय 58 के अधिनियम आते हैं, और उसके बाद उसमें त्रुटि सुधार करने के लिए एक नया अधिनियम आ जाता है। वही अधिनियम हम पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात है, इसको समझने के लिए आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनम्र विनती है कि जब भी आप भारत के संविधान का संवैधानिक विकास पढ़ें तो आप ध्यान रखें मॉडर्न हिस्ट्री का, ध्यान समझिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का वायसराय, गवर्नर जनरल क्या होते हैं, इसको आप अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि सिर्फ हम यहाँ उतनी ही बात पढ़ेंगे जो अधिनियम में कही गई है। अगर सारी बात पढ़ाना शुरू हो जाएगा तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आप जब उस सारी बातों का नॉलेज रखेंगे, क्योंकि इन्हीं वायसराय, इन्हीं सचिव, इन्हीं गवर्नर जनरल, इनकी परिषद, इसी में डिफरेंस कानून बनते हैं और डिफरेंस कानून बिगड़ते हैं।
क्या बनते हैं क्या नहीं बनते हैं, वो इस सभी रूल के अंदर पॉइंट टू पॉइंट लिखे रहते हैं। इसलिए गुजारिश है कि आप उसको अच्छे से पढ़ें, तब आप यहाँ पढ़ने का प्रयास करें। 1858 में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके एक नया पद वायसराय बनाया जाता है। वायसराय इस समय ब्रिटेन के रानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत के अंदर, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके एक नया पद सचिव बनाया जाता है, जो 15 सदस्यीय लोग होते हैं, ब्रिटेन के संसद के लोग होते हैं, और उन्हें भारत परिषद कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, इसी भारत परिषद के नाम पर भारत परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटेन की संसद ने भारत पर शासन करने के लिए लाया। उनमें ये बातें कही गई कि जो वायसराय हैं, इनमें 4 सदस्य हैं, उनमें क्या परिवर्तन होगा और सचिव के पद में क्या परिवर्तन होगा। लैंग्वेज के रूप में क्या लिखा है इसको समझते हैं। पहली बात कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई, और वायसराय के परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी के रूप में नामित करने का हक वायसराय को दिया गया। देखिए, 1857 की क्रांति होती है, भारत ब्रिटेन के हाथ से निकलने वाला रहता है। ऐसा ब्रिटेन के संसद, ब्रिटेन के पीएम, रानी, महारानी जो भी थे, सबको लगने लगा। लेकिन वहाँ के लोग भी बहुत समझदार थे, क्योंकि भारत को लगभग पूरे भारत को गुलाम बना ही चुके थे। उन्हें लगने लगा कि अगर अपने परिषद में भारतीयों को शामिल कर लिया जाए तो शायद अपना काम और आसान हो जाएगा। लेकिन जब परिषद में शामिल करते हैं तो सिर्फ नाम मात्र, यानी राय मशवरा के लिए भारतीयों को अपने परिषद में शामिल करते हैं, वो भी गैर सरकारी। उस समय का सरकारी और गैर सरकारी क्या होता है, जैसे आज का प्राइवेट सेक्टर होता है और सरकारी सेक्टर होता है ना। तो आज के समय ज़माने का सबको पता ही है, लेकिन उस समय भी लगभग ऐसे ही जैसा था। लेकिन उस समय जो सरकारी होते थे वो ये 15 सदस्य नियुक्त करते थे, किसके, वायसराय की परिषद में। लेकिन वायसराय को ये मौका दिया गया कि अपने ही परिषद में तुम भारतीयों को शामिल कर सकते हो 2 बरस के लिए, वो भी गैर सरकारी, उन्हें ही कहा जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। अब ये 4 सदस्य हैं, वायसराय को ये हक दिया गया कि आप अपने परिषद में शामिल कर सकते हो। तो वही बात इसमें कह रहा है, जो कानून बनाएंगे वायसराय साहब अपने परिषद में, उनमें भारतीयों को हक दिया जाए। इसलिए आगे चल के इसमें लिखा भी है कि कौन कौन शामिल होते हैं वायसराय की परिषद में। ये बात समझ पाए होंगे। और वायसराय के परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित कर सकता था। तो ये भी बात हमने आपको समझा दिया कि वायसराय की परिषद में आगे चल के मिलेगा कितने लोग शामिल हुए। ये भारत में रह रहे वायसराय को ये हक दिया गया ब्रिटेन के संसद द्वारा और इस अधिनियम में। देखिए, अब वायसराय का परिषद में क्या बातें हैं इस समझ लेते हैं। ये 4 लोग 1858 के रूल के हिसाब से अभी हैं। हम पढ़ रहे हैं 1861। 61 में क्या कहता है, एक विधि ज्ञाता आप जोड़ लीजिए। ठीक है भाई, विधि ज्ञाता जोड़ दिया गया, कुल संख्या हो गई 5। ठीक, लेकिन कह रहा है अगर कानून निर्माण करना है वायसराय साहब को तो लगभग 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य जोड़ सकते हैं। उनका कार्यकाल 2 वर्ष ही होना चाहिए। ये 1861 में ब्रिटेन की संसद ने वायसराय के लिए कहा कि आप 12 लोग जोड़ सकते हो सिर्फ 2 वर्ष के लिए, और उसमें से गैर सरकारी रहेंगे। अब इस 12 लोग में भारतीयों को जोड़ने का भी हक है। ये वायसराय के ऊपर डिपेंड करता है कितने भारतीयों को जोड़ते हैं। तो उस समय इस 1861 के आसपास क्या घटना होती है उसको समझ लेते हैं। उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, 1862 में इन्होंने 3 भारतीयों को जोड़ा, और जो बचे वो सब अपने ब्रिटेन के लोग थे। यानी वायसराय अपने ब्रिटेन से आए हुए लोग को जोड़ा और 3 भारतीयों को जोड़ा
सिर्फ सलाहकार के रूप में, आप सिर्फ सलाह देंगे। इस कानून में ये बात है कि आप सिर्फ सलाह देंगे, हमारी परिषद में आइए। 3 लोग कौन थे? कैनिंग साहब ने 3 लोग को जोड़ा, बनारस के राजा को, ठीक है, एक पटियाला के महाराजा को और एक दिनकर राव साहब को। 3 लोग को जोड़ दिया, ठीक है। अब आगे क्या बातें हैं? मद्रास बंबई परिषद को विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। देखिए, 3 लोग को भारतीय जोड़ा और कुछ अपने ब्रिटेन के लोग को जोड़ दिया। कुल मिला के 12 लोग को जोड़े, 5 लोग हो ही गए थे और 12 लोग और जुड़े। कुल इस समय 17 लोग वायसराय के परिषद में हैं, जो भारत में इस समय बंगाल में रह रहे हैं। ध्यान समझिएगा। अब एक बात कह रहा है कि जो बंबई और मद्रास की परिषद है, इसे पुनः अधिकार दे दिया गया कि आप अपने लिए कानून बनाइए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले अधिकार नहीं था। जब आप ध्यान समझिए, जब आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो मुंबई और मद्रास का गवर्नर था, उनको कानून बनाने का अधिकार को समाप्त किया गया, और जो बंगाल का गवर्नर था, इन पर कानून बनाने का अधिकार बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया। तो उस समय कहा गया कि केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई। लेकिन अब फिर से वही बात कह रहा है कि जब परिषद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया, तो अब कहा जा रहा है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। ये आने वाले 1935 भारत शासन अधिनियम तक लगभग लागू रहेगा। समझ पाए होंगे। फिर कह रहा है वायसराय को ही जो परिषद है, विधान परिषद का गठन। देखिए, 2 तो पहले से विधान परिषद है, इस अधिनियम आया 3 विधान परिषद और गठन कर दिया गया। कौन कौन थे? एक ये था कि बंगाल का 1862 में कैनिंग ने किया था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में आज का उत्तर प्रदेश 1866 में, और पंजाब का 1867 में। 3 विधान परिषद का गठन और हो गया। 1 2 3 4 5 अमूमन 5 विधान परिषद बन गई 1861 के अधिनियम तहत। देखिए, वायसराय को परिषद में नियम आदेश बनाने की शक्ति दे दी गई। देखिए, ये जो 17 लोग थे, इसमें सर्वोसर्वा सिर्फ वायसराय ही थे जो भारतीय थे। वो नाम मात्र सिर्फ सलाह लेते थे कि भाई ऐसा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और वो अपनी सलाह को बता ही सकते थे बस। लेकिन पूरे परिषद में नियम कानून जो भी बनाना है, आदेश देना है, वो सब वायसराय को हक दिया गया कि भाई अपने तहत आप काम करिए। लेकिन ये जो वायसराय थे, ये जो सचिव थे, ये भारत परिषद जो ब्रिटेन में है, इनके अधीन ही काम करते थे। ये निम्न थे और ये उच्च थे, क्योंकि ब्रिटेन में है 15 लोग हैं, और ये जो 15 लोग हैं, इनका वेतन और भत्ता भारत की निधि से जाता था, जो भारत में राजस्व हुआ करता था। आशा करते हैं इस बात को समझे होंगे। अगली बात कह रहा है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। जैसे आज के समय में भारत का जो संविधान इस वक्त है, उसमें 123 आर्टिकल में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति अगर संसद का सदन नहीं चल रहा है, कोई कानून नियम आता है, तो अध्यादेश के तहत लाता है। तो वैसे ही वायसराय को ये हक दिया गया कि अगर कोई कानून नियम बना के लाते हैं तो ला सकते हैं, वो अध्यादेश होगा और वो 6 महीना मान्य होगा। उनके परिषद से कोई जरूरी नहीं है कि उनसे राय मशवरा किया जाए। ये वायसराय को हक दिया गया। आगे बात आती है कि वायसराय अब नए प्रांत का गठन कर सकता था तथा इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद नियुक्त बना सकता था या नियुक्त कर सकता था। इसका मतलब हो गया कि 2 ऑलरेडी थे, 3 को इस अधिनियम के तहत बनाया गया, और वायसराय जो बंगाल में रह रहे हैं, उनको ये बात कही गई कि आप जो बचे खुचे जगह भारत में हैं, आप चाहे तो वहाँ भी विधान परिषद का गठन कर सकते हैं और अपने अधीन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद नियुक्त कर सकते हैं। ये बात कही गई 1861 अधिनियम में। और लास्ट
लॉर्ड कैनिंग साहब 1859 में पोर्टफोलियो को मान्यता दे दी। पोर्टफोलियो लाने का कारण एक ही था। पोर्टफोलियो है क्या, ये समझ लीजिए। आज के समय में एक ही मंत्री को कई मंत्रालय दे दिया जाता है, यही बात पोर्टफोलियो कही जाती है। होता क्या था कि इस समय परिषद में बहुत कम लोग हुआ करते थे और उसमें से कुछ भारतीय भी हैं, तो भारतीयों को वैसे ही नाम मात्र रखा गया है। तो जो मैं 6-7 लोग हुआ करते थे, तो वित्त मंत्रालय, राजस्व, यानी जो अपना अपना फायदा था वही लगभग मंत्रालय बने हुए थे। तो यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए भी रखना है, अपना उपनिवेशवाद भी बनाए रखना है ब्रिटेन को, इसलिए वहाँ एक एक मंत्री को कई कई पद दे दिए गए। तो एक कैनिंग साहब ने इस पोर्टफोलियो को मान्यता दी गई इनके द्वारा कि ठीक है, कई मंत्रालय एक लोग के हाथ में रहेगा। इतनी ही बातें 1861 के अधिनियम में ब्रिटेन की संसद द्वारा पास करके भारत के लिए बनाया गया। इसके बाद 1892 और फिर 1919 इन्हीं परिस्थितियों के सुधार के लिए आएगा। 1892 के बाद 1909 फिर शुरू हो जाएगा 19 तक। इतने भारत परिषद अधिनियम में 3 भारत परिषद अधिनियम चलेंगे और इसके पहले 1858 में भारत शासन अधिनियम पढ़ चुके हैं। भारत शासन अधिनियम इसलिए क्योंकि उस समय बहुत बदलाव हुए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। इसके पहले हर अधिनियम को पॉइंट और चार्टर के माध्यम से अच्छे से पढ़ाया जा चुका है, आप उसको जाके देख सकते हैं। एक मोटी मोटा फिर से समझ लेते हैं इस चार्ट को, क्योंकि ये पॉइंट इसी चार्ट की तुलना में समझाया गया है। 1858 में बहुत बड़ा चेंज करके आता है, क्योंकि 57 क्रांति होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉर्ड डलहौजी 1853 तक रहते हैं, 1853 में ही 49 के बाद रहते हैं 4-5-6 साल। तो वो भारत में बहुत मतलब इतना ज़्यादा परेशान कर दिए रहते हैं भारत वालों को कि एक क्रांति हो ही जाती है 1857, जो बहुत बड़ा बदलाव करके आती है। तो ब्रिटेन संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में समाप्त कर दिया और खुद राजा के हाथों में भारत की बागडोर दे दी गई और वहाँ ब्रिटेन की संसद द्वारा एक नया पद बनाया गया सचिव का, जिसे भारत परिषद के तहत नाम से जाना जाएगा और 15 लोग रहेंगे। इनके लेखा जोखा, पैसा, वेतन भत्ते सब भारतीयों के निधि से जाएगा। और जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था उनको समाप्त किया गया और रानी के अधीन रखा गया वायसराय साहब को, और 4 सदस्य थे। लेकिन जब 61 का अधिनियम आता है उसमें एक विधि बनाने वाला ज्ञाता, जो ऑलरेडी ये 12 लोग हैं ये भी कानून बनाने में हेल्प और सलाह दे रहे हैं, लेकिन जो एक विधि ज्ञाता जोड़ा गया वो हो गए 5 और 12 ये लगभग 17 लोग इस समय काम कर रहे हैं। ये थे भारत परिषद अधिनियम 1861। आप हमारा वीडियो तभी देखिए जब आपको समझ में आए, क्योंकि इस समय आपके पढ़ाई और कंपटीशन के दौरान आपके समय बहुत कीमती है ना। ये हमारा पढ़ाने का ढंग और तरीका आपको कैसा लगा, ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।